This is Dr. Jeetu Singh Rana, Assistant Professor from City Group of College, Lucknow. So students, today I'll teach you Ricardian Rent Theory. Ricardian Rent Theory को टीच करने से पहले मैं आपको बता दूं कि रिकार्डो किस टाइम पीरियड के इकोनॉमिक्स हैं और उन्होंने किस बुक में इस थ्योरी को दिया है। रिकार्डो क्लासिकल इकोनॉमिक्स हैं और उन्होंने 1817 में प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन बुक में अपनी इस थ्योरी को दिया है। रिकार्डो की इस थ्योरी को हम रिकार्डियन रेंट थ्योरी या क्लासिकल रिकार्डियन रेंट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि रिकार्डो ने बताया है कि जो रेंट है वो सिर्फ और सिर्फ लैंडलॉर्ड को ही प्रोवाइड होता है। क्योंकि लैंड को यूज़ करने के बिहाफ में हम क्या करते हैं, लैंडलॉर्ड को रेंट देते हैं। फिर से एक बार बता दूं कि जो रेंट है वो सिर्फ और सिर्फ लैंडलॉर्ड को ही प्रोवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू रिकार्डो। क्यों, किस बेसिस पे? क्योंकि हम उसकी लैंड को, उसकी अर्थ को यूज़ कर रहे होते हैं, इसलिए हम उसकी लैंड को यूज़ करने के बेसिस पे लैंडलॉर्ड को रेंट प्रोवाइड करते हैं। इज इट? अब इन्होंने अपनी थ्योरी में ये भी बताया कि जो लैंड में रेंट की सिचुएशन है वो किस बेसिस पे जनरेट होती है। तो इन्होंने बताया कि जो लैंड में रेंट है वो उसकी स्कैर्सिटी के कारण ही जनरेट होती है। अगर लैंड की सप्लाई इनइलास्टिक होगी तो उसमें रेंट जनरेट होगा, अदरवाइज रेंट जनरेट नहीं होगा। नेक्स्ट इन्होंने ये भी बताया कि जो रेंट है वो लैंड के डिफरेंशिएट होने के कारण ही जनरेट होता है। अब इसका मतलब क्या है? अगर लैंड की क्वालिटी में अंतर होगा तो ही रेंट की सिचुएशन क्रिएट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अब इन्होंने अपनी थ्योरी में कुछ अजम्पशंस भी बताए हैं जिसको मैं अभी डिस्क्राइब करती हूँ। इन्होंने अपनी थ्योरी में बताया है कि जो रेंट है वो इकोनॉमिक रेंट का पार्ट है। एक टर्म यूज़ किया है इन्होंने, इकोनॉमिक रेंट। अब इकोनॉमिक रेंट क्या होता है? इकोनॉमिक रेंट को गेन करने के लिए इन्होंने बताया है कि जो इकोनॉमिक रेंट है वो सुपर मार्जिनल लैंड एंड मार्जिनल लैंड का अंतर होती है। अब सुपर मार्जिनल लैंड क्या है? सुपर मार्जिनल लैंड वो लैंड होती है जिसमें मोर फर्टाइल या मोर फर्टिलिटी या मोर प्रोडक्टिविटी देखने को मिलती है। और जो मार्जिनल लैंड है वो कैसी लैंड होती है? मार्जिनल लैंड वो लैंड होती है जो एडिशनल लैंड या हम सबसे लास्ट में जिस लैंड को यूज़ करते हैं उसे हम मार्जिनल लैंड कहते हैं। और वो लैंड तब यूज़ करते हैं जब प्रोड्यूसर के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है और ऐसी लैंड पे जो प्रोडक्टिविटी है वो ना के बराबर होती है या ज़ीरो भी हो सकती है। इन्होंने अपनी थ्योरी में और भी अजम्पशंस बताए हैं, जैसा कि इन्होंने बताया है कि इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन देखने को मिलती है। अब फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट से तात्पर्य उस सिचुएशन से है जिसमें सारे के सारे रिसोर्सेस एम्प्लॉयड होते हैं, मतलब काम पे लगे होते हैं। इसके अलावा इन्होंने बताया कि जो इनकी थ्योरी है इसमें सबसे पहले जो प्रोड्यूसर है वो मोर फर्टाइल लैंड को चूज़ करेगा फॉर कल्टीवेशन, उसके बाद लो फर्टाइल लैंड को चूज़ करेगा और ये जो एक्टिविटीज़ है वो तब तक कंटिन्यू करेगा जब तक उसे जो प्रोडक्शन है वो बिल्कुल डिक्रीजिंग ऑर्डर पे ना प्रोवाइड होने लगे। उसके बाद इन्होंने बताया है कि जो रेंट है वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग रन में ही गेन होता है, शॉर्ट रन में गेन नहीं होता है। एंड इन्होंने अपनी थ्योरी में ये भी बताया है कि जो इकोनॉमी है उसमें परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन देखने को मिलती है। अब परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? परफेक्ट कंपटीशन में इन्होंने बताया है कि जितने भी इकोनॉमी में फैक्टर्स यूज़ किए जाते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग एनी प्रोडक्ट वो सारे के सारे होमोजीनियस होते हैं।
एंड इसके अलावा इन्होंने एक और टर्म यूज़ किया अपनी इस थ्योरी में, इंटेंसिव कल्टीवेशन। अब इंटेंसिव कल्टीवेशन का मतलब क्या है, आई विल टेल यू। इंटेंसिव कल्टीवेशन को हिंदी में गहन कृषि कहते हैं। अर्थात गहन कृषि में क्या होता है कि एक लैंड का पीस लिया जाता है और उस लैंड के पीस में तब तक कल्टीवेशन किया जाता है जब तक आउटपुट डिक्रीजिंग ऑर्डर पे ना गेन होने लगे। फिर से बताती हूँ और इजी वे में, इंटेंसिव कल्टीवेशन में एक लैंड का पीस लिया जाएगा और अकॉर्डिंग टू डिमांड उसी लैंड के पीस पे तब तक कल्टीवेशन किया जाएगा जब तक उस लैंड पे डिक्रीजिंग ऑर्डर पे आउटपुट गेन ना होने लगे। जैसे फर्स्ट टाइम अगर उस लैंड पे कल्टीवेशन किया जाता है और जितने भी फैक्टर्स यूज़ किए जाते हैं आउटपुट उससे डबल होता है। उसके बाद सेकेंड टाइम अकॉर्डिंग टू डिमांड सप्लाई करने के लिए क्या किया जाता है, उसी लैंड के पीस को यूज़ किया जाता है और उसी लैंड पे और ज़्यादा फैक्टर्स यूज़ किए जाते हैं और जितने फैक्टर्स यूज़ किए जाते हैं आउटपुट भी सेम लेवल पे प्रोवाइड होता है। इसमें क्या होता है, ये जो सिचुएशन होती है वो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होती है। अर्थात ये जो सिचुएशन होती है इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन प्राप्त होती है। नेक्स्ट, फिर इसी लैंड के टुकड़े पे फिर अगर वो कल्टीवेशन करता है तो जो आउटपुट है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर पे प्रोवाइड होगा। जैसे वो जितने भी फैक्टर्स यूज़ करता है आउटपुट उससे हाफ लेवल पे प्रोवाइड होता है। नेक्स्ट, इन्होंने इंटेंसिव कल्टीवेशन का टर्म्स यूज़ किया है अपनी थ्योरी में। तो मैं आपको बता दूं कि इंटेंसिव कल्टीवेशन को हिंदी में विस्तृत खेती कहते हैं। अब विस्तृत खेती का मतलब क्या है, इन्होंने अपनी लैंड को ग्रेडिंग सिस्टम में डिवाइड किया है। ग्रेडिंग सिस्टम का मतलब अकॉर्डिंग टू रिकार्डो पहले कोई भी प्रोड्यूसर ए क्लास की लैंड को चूज करता है फॉर कल्टीवेशन, देन बी ग्रेड की लैंड को चूज करता है और ये कंटिन्यू एक्टिविटीज वो तब तक करता है जब तक आउटपुट डिक्रीजिंग ऑर्डर पे प्रोवाइड ना होने लगे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि वो पहले क्या करता है, अकॉर्डिंग टू डिमांड ए नंबर की लैंड को चूज करेगा और ए लैंड को वो क्या करता है, कल्टीवेट करता है और जितने फैक्टर यूज करता है आउटपुट उससे डबल होता है। सेम प्रोसेस अब इस लैंड पे क्या करता है, उसे लगता है कि इस लैंड को उसे ड्रॉप करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब पॉपुलेशन के रिक्वायरमेंट्स है। तो उसने क्या किया, इस लैंड को ड्रॉप करके वो बी क्लास की लैंड को सर्च करता है फॉर कल्टीवेशन। अब बी क्लास की लैंड पे वो जितने फैक्टर्स यूज करता है आउटपुट उसी लेवल पे प्रोवाइड होता है। इसमें क्या होता है, इस लैंड पे उसे नो प्रॉफिट नो लॉस गेन होता है। अब बी क्लास की लैंड को भी उसे ड्रॉप करना पड़ेगा क्योंकि इस लैंड पे भी पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो क्या करता है, अब सी ग्रेड की लैंड को चूज करता है फॉर कल्टीवेशन। अब सी ग्रेड की लैंड पे वो जब कल्टीवेशन करेगा तो आउटपुट भी क्या होगा, आउटपुट उससे हाफ होगा। मतलब वो जितने फैक्टर यूज करता है आउटपुट उससे हाफ लेवल पे गेन होता है और इस सिचुएशन में उसको डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल गेन होते हैं एंड इंक्रीजिंग कॉस्ट गेन होता है। और तब वो क्या करेगा, वो जो कल्टीवेशन है वो करना बंद कर देगा। और इसके साथ ही आपका जो ये वीडियो है अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं आपको इसकी आलोचनाएं भी बताऊंगी बट नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।